हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है विशाल। सखा समूह। उत्सव सब अच्छे होते हैं, लेकिन वर्षगांठ बुरी होती है। आज मेरी वर्षगांठ क्या आई, मैं वन में ही नहीं जा सका। पूजन करने में मेरी प्रीति तो है, किंतु तब जब शाम भी समीप रही। आज तो प्रातः पूजन कराने महर्षि के साथ जो मुनिगण आए थे, उनमें एक उजली दाढ़ी वाले महात्मा कहीं से नए नए ही आ गए थे। पूजन के पीछे मुझसे पूछने लगे, लाल, मुझे अपने सखाओं का रूप रंग स्वभाव समझा दे। आप क्या करोगे? महात्मा कुछ पूछे तो बतलाना चाहिए, यह मेरी मैया कहती है। किंतु सखा क्या 10-5 हैं कि मैं बताऊंगा? मैंने कहा, महाराज, सखा तो सैकड़ों हैं हमारे। मैं तेरे ब्रिज में अभी आया हूँ। चाहता हूँ कि तेरे राम शाम के जो सखा हैं वे सायंकाल आवे तो देखते ही दूर से पहचान लूँ। कोई समीप आवे तो उसका नाम न पूछना पड़े। मैं राम शाम को तो जानता हूँ। मुनि महाराज ने कहा, तू मुख्य मुख्य को तो बता ही दे। हम सखाओं में तो सब समान हैं, हम में मुख्य अमुख्य क्या होता है? लेकिन ये मुनि महाराज मानेंगे नहीं। मैया कहती है कि मुनि जो चाहते हैं करके ही मानते हैं, अतः इन्हें कुछ तो गिनाने पड़ेंगे। इनके पूजा पाठ का समय होगा तो अपने आप से चले जाएंगे। मैंने इनको बतलाना प्रारंभ किया। हमें आयु के अनुसार सबसे बड़ा मधुमंगल है, हमारे दाऊ से 2 वर्ष बड़ा लगता है। किंतु मैया कहती है कि यह कोई योगीश्वर है, बढ़ता ही नहीं अपने मन से। कोई नहीं जानता कितना बड़ा है। ब्राह्मण है, इसलिए क्या पता यह भी आप सबके समान मुनि भी हो। मंत्र पाठ तो करता है महर्षि के साथ कभी कभी पूजा के अवसर पर। उजले शंख जैसे श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण के ही वस्त्र पहनता है और श्वेत पुष्पों की माला प्रिय है इसे। मोटा सा लंबा पेट है, लंबा मुख है, देह भी मोटा है और मोदक मिल जाए तो क्या पूछना, तत्काल जमकर बैठ जाएगा। कोई काम नहीं करता, गाय भी घेरने नहीं जाता, किंतु हम सबको बहुत प्रिय है, सबको हंसाता रहता है। ब्राह्मण है, अतः इसे पहले तो खिलाना ही चाहिए, किंतु कहता है मिष्ठान झूठा नहीं हुआ करता। ऋषभ मेरे उपनंद ताऊ का पुत्र है, दाऊ दादा से 2 दिन ही छोटा है। गेहुआ रंग है, पुष्ट लंबा शरीर है और हरे वस्त्र पहनता है, बहुत गंभीर है। सीधा इतना है कि हंसी में भी कुछ कहो तो सच मान लेता है। झगड़ना तो जानता ही नहीं, न कभी चिढ़ता है। रहता है दाऊ दादा के साथ लगा, किंतु कन्हई पर दृष्टि लगाए रहता है कि शाम को कुछ चाहिए। मोहन को कुछ करना है, कुछ कहेगा भी किसी से तो ऐसे बोलेगा जैसे प्रार्थना कर रहा हो। पर इसकी बात तो कन्हई भी आदेश के समान मानता है। हम सब इसको आदर से बूढ़ा दादा कहते हैं। अर्जुन सनंद चाचा का पुत्र है, ऋषभ से 7 दिन छोटा। सांवला रंग, इकेरा शरीर, केसरिया वस्त्र पहनता है, बहुत सीधा है, ऋषभ से भी सीधा। गाय यहीं घेरने जाता है, कम बोलता है और हम में से कोई काम बता दे तो तत्काल करने लग जाता है। मेरा नाम विशाल है, महानंद बाबा का पुत्र हूँ। मैया कहती है कि पिता के समान ही मैं तप्त ताम्र वर्ण हूँ और सखाओं में सबसे ऊंचा शरीर है मेरा। गोपियाँ मुझे शैशव में शाम का अश्व कहकर चढ़ाती थी, इसमें बुरा क्या है? मैं दाऊ दादा से 1 मास छोटा हूँ। कन्हई मेरी पीठ पर बैठ जाता था और मैं उसे लेकर घुटनों के बल घूमा करता था। अब भी किसी ऊंचे वृक्ष लता से फल या पुष्प तोड़ना होता है तो वह आकर मेरे कंधे पर ही बैठता है। वह जब दौड़कर आकर मेरे कंधों पर बैठकर दादा कहता है, जान जाता हूँ कि इसे कुछ काम है। वरुथप को तो कोई भी देखते पहचान लेगा, यह गोप नायक अभय चाचा का पुत्र है। सब इसे दूहरी देका कहते हैं, पर देह तो इसके एक ही है। अवश्य बहुत सुगठित शरीर है, श्याम वर्ण है, तनिक ठिगना है, सतरंगी पगड़ी, दुरंगा पटुका, श्वेत कछनी इसे सुहाती है। गाय किधर चरने जाएंगी यह निर्णय यही करता है।
श्रीदाम तो वृषभानु बाबा का पुत्र है, सुबल का बड़ा भाई। वृषभानु बाबा के दोनों पुत्र श्रीदाम, सुबल और उसकी लाली राधा भी तीनों तप्त स्वर्ण वर्ण हैं। तीनों को नीले वसन ही प्रिय हैं। श्रीदाम है तो दाऊ दादा से एक दिन छोटा, किंतु कृशकाय है। कन्हई के साथ ही लगा रहेगा और कन्हई भी इसे खिजाता ही रहता है। सुबल तो ऐसा है कि अपनी बहन के साथ खड़ा रहे तो पता नहीं लगे कि दोनों में से भाई कौन और बहन कौन। कन्हई चलते समय भी इसके कंधे पर ही वाम भुजा रखता है। भद्रसेन को हम सब तो भद्र ही कहते हैं। सबसे छोटा चाचा नंदन जी का यह ऋषभ के समान गेहुए वर्ण का है। कन्हई के समान पीली कछनी बांधता है और इसका नीला पटुका तो दाऊ दादा के पटुके से परिवर्तित होता ही रहता है। श्याम केवल इसकी कुछ मानता है। सबको यह आज्ञा के स्वर में ही कहता है और इसकी तो माननी पड़ती है। हमारे कन्हई से लगभग 9 महीने बड़ा है, किंतु कन्हई इसे बड़ा तभी मानता है और दादा कहता है जब कोई काम ही आ पड़े। देखने में तो श्याम के बराबर ही लगता है। दाऊ दादा के पीछे चलेगा श्याम से सटा और दाऊ न हो तो दाहिने दिखेगा। देवप्रस ऋषभ का छोटा भाई है। हम सब इसे देव कहते हैं। देवता जैसा ही सुंदर, सुकुमार, पाटल दल के समान वर्ण वाला। इसे सब रंगों के वस्त्र शोभित होते हैं। कब कैसे वस्त्र पहनेगा निश्चित नहीं रहता। तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, मेरे समान ही तप्त ताम्र गौर, किंतु उसे सिंदूरी वस्त्र अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े नेत्र हैं। सब गोपियाँ कहती हैं यह ब्रिजराज कुमार का सेनापति है। बहुत तेज है। दाऊ दादा से भी आदेश के स्वर में यह बोल लेता है और दादा इसको बहुत मानते हैं। अंशु तो दाऊ दादा की दूसरी मूर्ति ही है। यह अर्जुन का अनुज दाऊ के समान ही नील वस्त्र पहनता है। तेज स्वभाव है, किंतु कन्हई के साथ ही लगा रहता है। तो कृष्ण छोटा भाई तो है भद्र का, किंतु शरीर के वर्ण, वस्त्र, स्वरूप में गोपियों को भी इसे देखकर बहुधा श्याम का भ्रम हो जाता है। सबसे छोटा है सखाओं में। कन्हई इसे इतना मानता है कि यह रूठे तो कनु रूठा धरा है। इस पर अतिशय स्नेह है श्याम का और यह भी उसी के संग रहता है। लाल, तू अब केवल नाम बतला दे, मुनि महाराज ने कहा। मुझे मध्याह्न संध्या के लिए जाना है, स्नान करना है, फिर आऊँगा और तुझसे तेरे सब सखाओं का वर्णन सुनूंगा। तू अभी जिनका वर्णन कर गया है उनके साथ रहने वाले उनके दल के सखाओं के नाम ही मुझे गिनाता जा। ऋषभ, अर्जुन, मैं, वरुथब, हम सबकी कोई रुचि नहीं है दल बनाने में। मैंने मुनि महाराज को बतलाया। ऐसे ही अंशु, तेजस्वी, तोक इतने छोटे हैं कि ये मंडली नहीं बनाते। ये सब तो कन्हई की मंडली में ही मिले रहते हैं। भद्रसेन की मंडली है, उसमें सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, वीरभद्र, गोभट्ट, भद्रांग, यक्षेंद्र भट्ट, विजय प्रमुख हैं। इनमें भी मंडली भद्र ही वस्तुतः दल नायक है। भद्रसेन कहाँ दल बनाता है, सब दल उसी के हैं। आप श्यामवर्ण, पाटल वस्त्र, मयूर मुक्टी, मोटा लकुट लिए मंडली भद्र को देखते ही पहचान लोगे। देवप्रस्थ प्राय अपने सिर पर पाश लपेटता है। इसे गेंडुर लिए आप देख सकते हैं। मरंद, कुसुम पीड़, मणिबंध, करंधम को इसके दल में कह सकते हैं। श्रीदाम अनेक बार पीत वस्त्र पहनता है, किंतु ऊष्णीश सदा ताम्रवर्ण बांधता है। इसके हाथ में श्रृंग प्राय रहता है। इसके दल में वसुदाम, दाम, सुदाम, किंकणीदाम, विलासी, पुंडरीक, विटकांश, कलविंक है। वैसे तो यह तोक, अंशु, भद्रसेन को भी अपने ही दल में गिनता है, क्योंकि ये सब नियुद्ध और लाठी चलाने की क्रीड़ा में रुचि लेते हैं। सुबल भी भाई के समान कभी कभी हरित वस्त्र पहनता है। इस कमल लोचन को भी दल से कोई काम नहीं, किंतु उज्ज्वल का दल इसी का दल कहा जाता है। सदा परिहास करने वाला उज्ज्वल अरुण वस्त्र पहनता है। महुए के मीठे पुष्पों के ऐसे ऐसे आवरण बनाता है कि देखकर मन मुग्ध हो जाए। यह तनिक
हरित नील वर्ण मणिमाला प्रिय है और अत्यंत चपलेक्षण है। गंधर्व और बसंत इसके अनुगामी हैं। अनेक बार अर्जुन को भी अपने दल में बुला लेता है। कन्हई की कोई बात सुबल उज्ज्वल से किंचित भी छिपी नहीं रहती, किंतु ये सब ऐसे हैं कि पूछने पर भी हंसते हैं, कुछ नहीं बतलाते। महाराज, आप हमारे दाऊ दादा को श्याम के दाहिने देख लेना। बहुत विशाल बाहु हैं उसके और चौड़ा वक्षस्थल कस्तूरी से बने चित्र से चित्रित रहता है। गुंजामाल नील वस्त्र उत्पलो वतंस पर गूंजते अलीगढ़। दाऊ दादा तो केवल दाहिने कर्ण में कुंडल पहनता है। कन्हई अतसी कुसुम श्याम है। पीत पटुका पीत कचनी वन माली मयूर मुक्टी रहता है। ऊषणीश कब किस रंग का कैसे बांधेगा पता नहीं रहता, किंतु तिरछी अवश्य बांधेगा। गोरोचन की खोर के मध्य कस्तूरी का बिंदु लगाता है भाल पर। कभी मुरली कटी में लगी रहती है, कभी कर में। इसके वाम कंधे पर कभी कभी काली कमली होती है। कर में क्रीड़ा से कमल भी ले लेता है। वाम स्कंध पर पट्ट सूत्र से बना विद्युत के समान चमकती कुंडलीकृत रज्जू रखता है। स्वर्णाग्र मंडित 3 हाथ ऊंची अरुण वर्ण की वेत्र यष्टि होती है वाम कर में, और वाम कक्ष में ही श्रृंग रहता है। बस वत्स, मुनि महाराज उठ खड़े हुए, मेरे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मैं तो भूल ही गया था कि इन्होंने केवल नाम गिनाने को कहा था और दाऊ तथा श्याम को पहचानते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।